कक्षा 9 विज्ञान प्रथम पाठ का चल रहा था, जिसमें बताया गया था ठोस, द्रव और गैस की कुछ विशेष गुणों के आधार पर वर्गीकरण। अब आज का चैप्टर है द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत। द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत। द्रव्य माने पदार्थ, चाहे ठोस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में, चाहे गैस अवस्था में। गतिज आणविक, आणविक माने अणु, और गतिज गतिशील अवस्था में। यानी कोई भी द्रव्य अगर गतिशील अवस्था में है तो वह किस प्रकार से ऊर्जाओं का रूपांतरण करता है, इसका सिद्धांत हमें पढ़ना है। इस सिद्धांत का पहला तत्व है कि द्रव्य बहुत ही छोटे छोटे आकार के कणों से मिलकर बना हुआ है। यानी यह कह सकते हैं कि द्रव्य का आकार बहुत ही छोटा है, जिसे हम अणु कहते हैं। पहला, द्रव्य बहुत ही छोटे आकार का होता है, जिसे अणु कहते हैं, और यह हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर कि द्रव्य का जो संरचना है वह बड़ा ही कठोर, इसके अणु बहुत ही चिकने और पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ होते हैं। यानी इसके अणु, द्रव्य के अणु कठोर, चिकने तथा प्रत्यास्थ होते हैं। तीसरे नंबर पर द्रव्य के जो अणु होंगे उनके बीच खाली स्थान पाया जाता है, और उन खाली स्थानों को अंतर आणविक स्थान या अंतर आणविक आकाश कहा जाता है। द्रव्य के अणुओं के बीच खाली स्थान होता है, जिसे अंतरा आणविक स्थान या आकाश कहते हैं। चौथे नंबर पर यह कहा जा सकता है कि द्रव्य के अणु सदैव गतिशील अवस्था में होते हैं, और जिस पिंड में गति हमेशा हो रही होगी उसके भीतर गतिज ऊर्जा भरी होती है। द्रव्य के अणु सदैव गतिशील अवस्था में होते हैं, अतः इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। अगले नंबर देखेंगे कि द्रव्य के अणुओं के बीच हमेशा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल
आकर्षण का मतलब है अपनी ओर खींचना, प्रतिकर्षण का मतलब दूर भगाना। दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो जो आकर्षण करने का गुण होता है वह कहलाता है संसंजक बल। द्रव्य के अणुओं में संसंजक बल पाई जाती। एक गुण और जो मुख्य है कि जब हम द्रव्य को गर्म करते हैं या ताप देते हैं तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी द्रव्य के अणुओं की गतिज ऊर्जा ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि जो द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत है वह हमें 6 तथ्यों की ओर संकेत करता है। पहला तो उसकी आकृति बता रहा है कि द्रव्य वास्तव में छोटे छोटे कणों का समूह होता है और जो उसके छोटे छोटे कण हैं उन्हीं को अणु कहा जा रहा है। और ये अणु हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरी बात बताई जा रही है कि द्रव्य के अणु जो होंगे वह कठोर होंगे, चिकने होंगे, गोलाकार होंगे और पूर्णतया प्रत्यास्थ होते हैं। प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि जब उन पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उनकी आकार बदलती है, लेकिन बल हटा लेने पर पुनः उसी रूप में आ जाते हैं, जिससे ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। फिर तीसरे नंबर पर बताया गया कि द्रव्य के अणुओं के बीच रिक्त स्थान, खाली स्थान पाए जाते हैं। उन खाली स्थानों को अंतर आणविक स्थान या अंतर आणविक आकाश कहा जाता है। ऐसे बताया कि द्रव्य के अणु हमेशा गोलाकार होंगे। तो गोले को अगर इस प्रकार से व्यवस्थित करके रखा जाए तो देखेंगे कि यहाँ पर इन गोलों के बीच कुछ खाली स्थान है। इन सब खाली स्थानों को ही कहा जाता है अंतर आणविक स्थान या अंतर आणविक आकाश। और ये अणु हमेशा गतिशील अवस्था में होंगे और जिस पिंड में गतिशीलता होगी उसके भीतर गतिज ऊर्जा होगी। फिर 5वें नंबर बताया गया कि द्रव्य के जो अणु हैं इनके बीच आकर्षण बल, तो जो आकर्षण बल होता है उसी को कहते हैं संसंजक बल और इसी को एक दूसरे नाम से जानते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। इसी बल को कहा जा रहा है एक अलग नाम से जिसे कहते हैं संसंजक बल। और द्रव्य के अणुओं को जब ताप बढ़ा देंगे यानी इन्हें गर्म किया जाए तो ये अणु दूर दूर भागेंगे, तो इनके बीच का अंतर आणविक स्थान और बढ़ता चला जाएगा। ये अंतर आणविक स्थान है, बढ़ता चला जाएगा। अब यही अंतर आणविक स्थान के बढ़ने की क्रिया से ही ठोस द्रव में बदलता है और द्रव गैस में। इसकी व्याख्या हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स।